नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजार आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के अंदर जो नरसंहार किया गया और निर्मम हत्या की गई हिंदू भाई लोगों की, इसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से बेरहमी से भारतीयों को चुन चुन के मारा गया, और जिसमें ये पूछ करके मारा गया कि आप हिंदू हैं तो साइड हो जाइए, मुस्लिम हैं तो साइड हो जाइए। और उसके बाद हिंदुओं को चुन चुन कर उन्होंने गोलियों से भून दिया। यह आतंकी क्या किसी धर्म के हैं या इनका जो उद्देश्य है, कहने को तो राजनेता कहते हैं आतंक की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये कौन सी जाति थे जो पूछ करके हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे। तो ये एक बड़ा सवाल भारतीय के लिए भी खड़ा हो जाता है कि वो जब जातियों को पूछ करके व्यक्ति को मारने का काम कर रहे हैं, तो क्या सही मायने में क्या उनका कोई धर्म है, या है तो कौन सा धर्म है। ये बातें आज हमें विचलित करती हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल करके रहते हैं। और ये इस प्रकार की जो विचारधाराएं आतंकी जो देश के अंदर जो प्रचार करना चाहते हैं, क्या एक सभी समुदायों के आपस में भिड़ाने का इनका जो प्रयास है, या इनकी कोई गहरी साजिश है जो इस देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज़ादी के बाद और उससे पहले का अगर इतिहास उठा के देखें तो ये लोग हमेशा से रहते आए हैं और इनका पूरा अधिकार है। लेकिन आतंकवादी के मन में जिस प्रकार से ये भावना है कि विश्व के अंदर सिर्फ एक ही समुदाय राज करे, बाकी सभी काफिर हैं, इस प्रकार की जो सोच और मानसिकता आज देखने को मिली, और ये स्पष्ट है कि इसके पीछे पाकिस्तान का गहरा दबाव है और बहुत ही गहरी साजिश है। अब भारत के अंदर भी जब से मोदी सरकार आई है, उसके जो एक्शन रहे हैं उनसे हमेशा से पाकिस्तान बौखलाहट उनकी देखी जाती है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे भारतीयों पर अटैक हुआ तो मोदी सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई, और इसकी एक्शन से पाकिस्तान में घबराहट इतनी ज़बरदस्त है कि उनकी पैंट गीली हो रही है। बार बार एटम बम की धमकी देने का प्रयास कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी को दर्शाता है। आज खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, और रही सही कसर आज मोदी ने पूरी कर दी है, उनका तो हुक्का पानी भी बंद कर दिया। अब देखना यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति कैसी होगी। आर्थिक तौर से पहले ही मरा हुआ था और कितना मर जाएगा। 80% पानी रोकने का मतलब, या 80% उनकी जो खेती होती है, आज पूरी तरीके से ये कह दिया गया है कि पानी की एक एक बूंद हम रोक देंगे, एक एक बूंद पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं जाएगा। इसका सीधा असर वहाँ की जनता पे पड़ने वाला है, और सबसे ज़्यादा नुकसान तो खेती को होगा। पहले ही वहाँ पर 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये प्याज, टमाटर, आलू सब मिलते हैं। आप देखना ये है कि अब तक तो मिल भी रहा था, आने वाले समय में उनके पास खेती भी नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं कि वो खाएंगे क्या। शायद बारिश होगी, मानसून आएगा, उससे जो घास पैदा होगी उन्हें खा करके शायद पाकिस्तानी गुजारा करेंगे। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान जैसा कर रहा है उसके सामने उनके सामने आ रही हैं चीज़ें। फिलहाल भारत ने बड़े कड़े कदम उठा लिए हैं, और मोदी ने तो ठान लिया है, जैसा कि लगातार उनकी कैबिनेट और विपक्ष का जिस प्रकार से साथ मिल रहा है कि विपक्ष ने, राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि हम ऐसे मोड़ पर हम भारत के साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों एक मत हैं। और मुस्लिम समुदाय के भी जो लीडर्स हैं, चाहे एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब हो, या कई मौलानाओं ने भी कह दिया है कि हम भारत देश के साथ हैं और इसके ऊपर भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए।
संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे जितने साथी निर्मम हत्या में मारे गए उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन यह तय है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होने के बाद अब शायद वो पानी के लिए भी तरसेगा। एक और अच्छी बात, जहां हमारी तीनों सेनाएं भारत की सुरक्षा और जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान लगती सीमाओं पर मजबूती के साथ खड़ी हैं, तो मोदी की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उन्होंने काफ़ी लगभग 24 देशों के अंदर यह मैसेज दे दिया है लिखित तौर पर कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो आपने देखा होगा पाकिस्तान की किरकिरी पूरे विश्व में हो रही है और अमेरिका फ्रांस और पुतिन रूस, इन सब ने, इसके अलावा और भी कई देश हैं जिन्होंने खुले मन से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए अपना पूरा सहयोग देने का वादा कर दिया है। तो दोस्तों, मोदी की जो विश्व बिरादरी के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान घेरने का जो प्लान उन्होंने बना दिया, और एक तरफा अगर आज मोदी कोई कार्रवाई करते हैं तो कोई भी देश उनके पक्ष में नहीं होगा। सब लोगों ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान की निंदा करते हुए उसका साथ ना देने का वादा कर दिया है और साथ ही भारत को पूरी तरह से मदद देने का वादा भी कर दिया है। इसी कारण पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है कि आने वाले समय में क्या होगा। वो लगातार अपनी सेनाओं को आदेश जारी कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स बढ़ा रहे हैं, छुट्टियां रद्द कर दी है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो करने लग रहे हैं। लेकिन उनको अब ये बात माननी ही पड़ेगी कि अगर भारत के साथ मधुर संबंध बनाने हैं तो उन्हें आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। यदि वो आतंकवाद को ख़त्म करते हैं तभी भारत से दोस्ती हो पाएगी, तभी उसका दाना पानी रुक पाएगा, अन्यथा वो अपनी मौत स्वयं मर जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय हिंदी चैनल न्यायिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर बंजारा के राठौर।